में सड़क हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक श्रीनगर की जानिब से आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो ये हादसा जम्मू में पेश आया है। जम्मू के छजर कोटली इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। ट्रक श्रीनगर की जानिब से आ रहा था और वो बीच रास्ते ही हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। और ये ट्रक जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ट्रक की हालत क्या है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो लोग सवार थे उनकी स्थिति क्या बनी होगी। काफी दर्दनाक ये हादसा है और काफी ऊंचाई से ये ट्रक यहां पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रक जो है बिल्कुल इसके कहते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं। और ये ट्रक हादसा जम्मू में पेश आया है। जम्मू में ये ट्रक हादसा पेश आया। जम्मू के छजर कोटली इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक श्रीनगर की जानिब से आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, लद्दाख इंतजामिया ने एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। लद्दाख इंतजामिया ने एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। रिजर्वेशन की निशानदेही के लिए कमेटी की तश्कील दी गई है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स की इसमें निशानदेही होगी। तो ये खबर भी काफी अहम है, जहां पर लद्दाख इंतजामिया ने एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया है। और इसमें कोशिश ये होगी कि जो रिजर्वेशन एक्ट है, रिजर्वेशन की निशानदेही के लिए कमेटी की तश्कील दी गई है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स की इसमें निशानदेही होगी। और ये जो एक रुकनी कमेटी है, ये जस्टिस रिटायर्ड बंसी लाल जो है वो इसके रुकन होंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स की इसमें निशानदेही होनी है। तो लद्दाख इंतजामिया ने एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है और इसमें जो रिजर्वेशन की निशानदेही के लिए कमेटी तश्कील देने का ये जो मकसद है वो रखा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मोरूफ, हमारे रिपोर्टर। मोरूफ, ये जो कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया है, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जी विशाल, जैसे कि हमने देखा नोटिफिकेशन, तो इसके मुताबिक जो हमारे जो बॉर्डर इलाके से एरिया से खासकर नुब्रा में तुरतुक है, फिर उसी तरह जो बोगदंग वगैरह ये, और उसी तरह जो दूसरे साइड से हनु वगैरह है, हनु या गड़कोन जो आर्यन वैली के नाम से भी जानते हैं, तो उनका अक्सर ये रहते हैं, जब भी गवर्नमेंट जॉब होते थे वो क्लेम करते थे कि वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक प्रेफरेंस देना चाहिए जॉब रिजर्वेशन में। तो हालांकि अभी तक नहीं मिलते, क्योंकि उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं था। अभी यूटी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकला, जिसके मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस बंसी लाल के अध्यक्ष में ये आइडेंटिफाई किया जाएगा इन एरिया को, क्या ये विलेज सही मायने में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आता है। तो उससे जो यहाँ के जो विलेजर्स है, खासकर बॉर्डर एरिया के विलेजर्स, उनकी जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट होगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कमेटी, आपको बता दूं कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, जो मार्च 31 तक जो आइडेंटिफिकेशन, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि हाँ ये सही मैंने ये सो एंड सो विलेज इसमें आता है, तो उसी के मुताबिक दोबारा नोटिफिकेशन मिले जाएगा, जिनको उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी विशाल। जी मोरूफ, ये जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स के मुताबिक होगा, तो क्या ये एक्ट और ये रूल ये शायद प्री फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे में क्या अब इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं? बिल्कुल विशाल, क्योंकि जैसे कि हमने कुछ रेवेन्यू जो कंसर्न है उनसे बताया गया, तो जो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये हर 10 साल में ऐसे
जो कमेटी बैठाया जाता है कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, तो लद्दाख के लिहाज से मैं बता दूं तो पहले इनको LAC का सर्टिफिकेट नहीं था, तो अब ये दोबारा जो इनको एक कमेटी गठन किया गया जो जस्टिस बंसीलाल, रिटायर्ड जस्टिस बंसीलाल के अध्यक्ष में, तो ये इनसे जो बॉर्डर के विलेज जो खासकर हमारे जैसे कि हमने बताया पाकिस्तान से साढ़े बॉर्डर है, उनके जो विलेजर्स के जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस जो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बॉर्डर विलेज की जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहले भी वो लोग क्लेम करते आ रहे कि हम LAC विलेज से बिलोंग करते हैं, हमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला जहां तक मेरा जानकारी है। तो ये मिलने से उनको फायदा होगा। जी विशाल। मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, ये काफी अहम होगा। और इसमें जो लद्दाख इंतजामिया ने जो पहल की है, इसमें एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है, और ये एक रुकनी जो इस कमेटी है वो कमेटी को लीड कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड बंसी लाल, और इसमें रिजर्वेशन की निशानदेही के लिए कमेटी की तश्कील दी गई है। इसका जो मकसद है, और जम्मू कश्मीर रूल्स एक्ट, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स की इसमें निशानदेही होनी है। और जम्मू कश्मीर के लिए एक और अच्छी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लाइन चालू होने के बाद इस वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर में इसके अंदर ही श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं शुरू होने वाली है, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है, ट्वीट किया है। बहुत जल्द जम्मू से श्रीनगर तक की रेलवे लाइन पूरी हो जाने पर उस पर वंदे भारत को चलाया जाएगा। जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने कहा है कि सरकार अगले साल मार्च तक 75 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर रईस मागरे जुड़ चुके। रईस, ये कितनी बड़ी उम्मीद और कितनी ये खबर अच्छी मानी जाए जब खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लाइन जो है वो मुकम्मल होने पर जल्द ही वहां वंदे भारत दौड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी खबर है, और जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, मौसम अगर यहाँ पे खराब होता है, चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो, तो उसके बाद जो कनेक्टिविटी है वो मुतासर होती है। अब जब ये प्रोजेक्ट जम्मू से श्रीनगर का जो रेल प्रोजेक्ट है वो अब इसी साल के अंत में जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो यही वजह है कि जो केंद्रीय रेल मंत्री है उन्होंने ट्वीट किया है कि जल्दी वंदे भारत ट्रेनें जो है वो जम्मू कश्मीर में दौड़ेंगी, और माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक जो है वो 75 वंदे मातरम ट्रेनें जो है वो यहाँ कश्मीर में दौड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक अच्छी खबर है यहाँ के टूरिज्म के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी, कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का मसला बन जाता था। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एक वाहिद ऐसा रास्ता है जो जम्मू कश्मीर को बाकी कंट्री से जोड़ता है, लेकिन अब जब ये रेल कनेक्टिविटी शुरू होगी तो यकीनन आने जाने में आसानी होगी, टूरिस्टों को आने में आसानी होगी, और इसके साथ साथ जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यकीनन एक खुश आइन कदम है, एक खुश आइन बात है, और यहाँ पे भी इस जो लोग हैं वो काफी खुश है, जिनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यही मानना है कि इससे जो है वो बहुत सारा फर्क पड़ेगा, और यकीनन जो टूरिज्म है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही, जैसा कि उम्मीद जताई है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, कि वहां जल्द ही यह लाइन पूरी होगी और उस लाइन पर, जम्मू कश्मीर की लाइन पर ये जो ट्रेन है वंदे भारत वो दौड़ेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को सौगात देते हुए विस्टाडोम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कल उद्घाटन कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। विस्टाडोम ट्रेन बडगाम और बानिहाल के बीच चलेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें बैठे यात्री बाहर का नजारा बहुत ही अहसन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर सकेंगे। इस ट्रेन का ऊपरी हिस्सा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और साथ ही इसकी जो खिड़कियां हैं उसमें बड़े बड़े शीशे लगे हैं, जिसके जरिए यात्री, खास तौर से जो टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। तो यात्री बाहर का नजारा बहुत ही इत्मीनान से कर सकेंगे। इस ट्रेन का किराया 930 रुपए रखा गया है, और ये बडगाम और बानिहाल के बीच कुछ स्टेशनों पर रुकेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये ट्रेन कश्मीर रेलवे की सबसे अच्छी पहल है और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी।
ये 2 महीने में दूसरा कार्यक्रम है रेलवे का। अभी कुछ दिनों पहले बडगाम स्टेशन पर हम सब उपस्थित थे और उस दिन जम्मू कश्मीर के 3 रेलवे स्टेशंस का मैं कहूं कि पुनर्निर्माण और नए प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेशन बनाने का काम प्रारंभ हुआ और आज फिर से दोबारा हम उपस्थित हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। देश के अमृत काल को जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम काल बनाकर एक युगांतकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने विजन के कारण जम्मू कश्मीर चौमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित है और इसलिए मैं मानता हूं कि विकास भी विरासत भी कि जिस संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है उस यात्रा में आज का यह दिन निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। विस्टाडोम कोच की बडगाम से बनिहाल की यात्रा सही मायनों में एक लंबी छलांग है। यह अत्याधुनिक सुविधा बदलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की नई आकांक्षा का प्रतीक है और मैं इस मॉडर्न ट्रैवल एक्सपीरियंस के साधन के लिए जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों तथा देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ऐतिहासिक श्रीनगर बैठक के बाद से जम्मू कश्मीर में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर को लोग बड़े सम्मान से देख रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या उस बैठक के बाद पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 350% की वृद्धि हुई है। और विस्टाडोम ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटक सुविधाओं के साथ दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन का किराया कम करने को लेकर वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। हाउ डू सी दिस एडिशन, कैसा आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है जिसमें कि लोगों को सुविधा मिलेगी कि गर्मियों में ये ठंडी होगा ये कोच और गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ये गर्म होगा, तो लोगों को ये फायदा है। मैं समझता हूँ जब ये कनेक्शन कटरा के साथ मिल जाएगा तो हमारे लिए और सारे वतन के लोगों के लिए फायदा है कि वो आ सकेंगे और यहाँ से जा सकेंगे। और क्योंकि रोड का हालत ऐसी है कि रोड हर वक्त उसका यकीन है कि रोड रह सकती है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका कनेक्शन जो है वो कटरा के साथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप खुद यहाँ पे आज ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या सोच के ट्रैवल कर रहे हैं? पूरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में जो एयर कंडीशन है उसका क्या कितना असर है, उसको मैं खुद देखना चाहता हूँ। जब बर्फ होगी ऐसा समझा जा रहा है कि ज्यादा खूबसूरत दिखेगी वादी, तो क्या उस टाइम भी आप जरूर आऊँगा? जब बर्फ पड़ेगी खासकर दिसंबर जनवरी में मैं इंशाल्लाह जरूर आऊँगा और फिर देखूंगा क्या नज़ारा है। हम कश्मीरी जो हैं हम इसका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि आप देखते हैं कि रोड से ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत महंगा हो गया है और रेल जो है वो सस्ती है, इससे लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं और ये समझा जा रहा है कि थोड़ा फेयर ज़्यादा है, 940 इज़ टू मच, आम आदमी शायद एफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो क्या उसमें कमी के लिए आप डिमांड करेंगे? मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं मेंबर हूँ रेलवे कमेटी का पार्लियामेंट में, मैं उसमें ज़रूर उठाऊँगा कि किराया ऐसा करिए कि आम आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सके। एक और डिमांड आ रही है, बडगाम में जो रेलवे स्टेशन है एक बड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन वहाँ पे एटीएम नहीं है। चूंकि आप मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, क्या उस मसले को भी उजागर किया जाएगा? एटीएम जो है वो बैंक को उठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी कि बडगाम में एटीएम लगाइए कि लोगों को उससे फायदा हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरीना नैनीताल की नैना देवी मंदिर में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। देश भर से श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। देश के 51 शक्तिपीठों में शुमार नैना देवी मंदिर।
चमोली के भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। पूजा अर्चना के साथ बंद किए गए कपाट। चमोली में पिछले 2 दिनों में हो रही है बर्फबारी। डंकी के बाद शाहरुख बेटी सुहाना के साथ करेंगे फिल्म। 6 महीने तक चलेगी शूटिंग। समस्तीपुर के रोसड़ा में 2 सगे भाइयों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। घटना को लेकर चर्चा है कि लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैशाली पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया के खिलाफ छापेमार कार्रवाई चलाई। इस दौरान 10,000 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। वहीं इस छापेमार कार्रवाई में 9 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। छापेमार लगातार जारी है। नवादा में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से खनन करते 4 माफियाओं को किया गिरफ्तार। रजौली अभ्रक माइंस में वन विभाग ने अचानक की छापेमारी के दौरान टीम ने माइंस में अभ्रक का अवैध खनन करते हुए 4 माफियाओं को मौके से गिरफ्तार किया। बोकारो में महिला की मौत मामले में नया मोड़। वीडियो में खुद से आग लगाती दिखी महिला। एसपी ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की कही बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात जम्मू के नानक नगर इलाके में एक घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 200 ग्राम कोकीन बरामद की गई। जराये के मुताबिक इस सिलसिले में 4 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जराये के मुताबिक इसके तार न सिर्फ जम्मू बल्कि यूटी के बाहर तक फैले हो सकते हैं। अभी मैं जम्मू के नानक नगर इलाके के सेक्टर नंबर 9 में मौजूद हूं और सबसे बड़ी खबर ये है कि एनसीबी की तरफ से यहां इस इलाके में रेड किया गया है, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सूत्रों की माने तो 250 ग्राम कोकेन उनसे जो है रिकवर की गई है। और सबसे जो सीरियस बात ये है कि जो सूत्रों का मानना है कि ये जो सप्लाई है ये स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई जाती थी। और इसमें पुलिस को ये भी उम्मीद है कहीं अहम खुलासे हो सकते हैं। कई लोगों को इसमें जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन कई लोगों को राउंड अप भी किया गया है पूछताछ के लिए। और सूत्रों की माने तो ये एक नेक्सस है जो पूरे जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू के बाहर भी फैला हुआ है। अब कौन कौन इस नेक्सस में इन्वॉल्व हैं और कौन इसके किंग पिन हैं, पुलिस इसकी छानबीन में लग गई है। और 4 लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई है। उनसे जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी और जिसके पूछताछ के बाद अहम खुलासे होने की उम्मीद है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और न्यूज 18 JKLH ने अरनिया में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के मामले में दर्ज FIR की कॉपी तक रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बैनुल अक़वामी सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की थी और खिलाफ वर्जी करते हुए इस वाकये में BSF के 2 जवान जख्मी हो गए थे, चूंकि पाकिस्तान रेंजर्स ने फायरिंग कर दी थी, बिला अस्टाल फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 2 जवान BSF के जख्मी हो गए थे। FIR में जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने उस वक्त बिला अस्टाल फायरिंग का सहारा लिया था जब BSF के जवान हिंदुस्तानी इलाके में बाढ़ पर तार की मरम्मत कर रहे थे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत खस्ता है। अवाम दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान का हर शोबा माशी बहरान से गुजर रहा है। हत्ता के PIA की कई उड़ानें भी मनसूख होती जा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान हिंद मुखालिफ मुहिम पर पैसे सर्फ कर रहा है। न्यूज 18 के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं जिनसे इस बारे में जानकारी मिली है कि पड़ोसी मुल्क इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है, लेकिन वो कश्मीर प्रोपेगेंडे के लिए पैसे मुख्तस करने से बाज नहीं आ रहा। ओल्ड टाउन बारामूला में स्ट्रीट डॉग ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और ये सारा वाकया CCTV में कैद हो गया। CCTV वीडियो में आप स्ट्रीट डॉग को मासूम पर हमला करते देख सकते हैं। हालांकि ये तस्वीरें थोड़ी विचलित कर सकती हैं, लेकिन हमें दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये महसूस कर सकें कितनी मुश्किल हो गई है बच्चियों के लिए, खासतौर से अगर वो बच्चियां हैं, अकेली हैं या बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो ये जो स्थिति है ये काफी कुछ बयां करती है कि किस तरह स्ट्रीट डॉग
ब्लॉक्स जो हैं वो अब खतरा बनते जा रहे हैं और बल्कि बन चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, खासतौर से जो म्युनिसिपल शोबा है, जो नगर निगम है, उस पर भी एक सवाल उठते हैं। तो ये आवारा कुत्तों का जो ये आतंक है, उससे किस तरह से बच्चे खासतौर से परेशान हैं, ये यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर ये जो इस तरह के हालात कई जगहों पर सुनने और देखने को मिले हैं कि जब वहां पर ओल्ड टाउन की खास तस्वीर है कि ओल्ड टाउन बारामूला में स्ट्रीट डॉग ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक सियासी उछाल नजर आ रही है और इसमें तमाम सियासी पार्टियां पार्टी कैडरों के साथ मीटिंगें कर रही हैं, जिसका मकसद उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए मुतहरिक करना है, जो अब सिर्फ 5 महीने दूर हैं। जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर पार्टियों ने पार्टी कैडर को चैलेंज करने और आने वाले इंतखाबात के चैनलाइज करने के साथ साथ आने वाले इंतखाबात के पेश नजर अपनी पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए मीटिंग करने पर तवज्जो मरकूज करती है। ये वो मीटिंग है जिसका एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खवातीन विंग ने किया। मीटिंग का एहतमाम जम्मू में वाक़िफ़ पार्टी हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में किया गया था। इस मीटिंग में एनसी के खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक रोजा कन्वेंशन की सदारत पार्टी खवातीन विंग की सदर और साबिक एमएलए शमीमा फिरदौस ने की। कन्वेंशन में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने कहा कि ये मीटिंग पार्टी के तमाम कैडर को एक बैनर तले लाने और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करने की पार्टी कोशिशों का आगाज है। उन्होंने कहा कि पार्टी कैडर को मुतहरिक करने की जरूरत है और उनमें नई तवन्नाई पैदा करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि औरतें इस फील्ड में आगे आए, जैसे कि हमारी जो विमेन्स विंग के यहाँ पर सरबराह है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, इनका भी ये भी काफ़ी कोशिशां है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, जो एमएलए भी 2 बार रही है, विमला लुथरा जी, लक्ष्मी दत्ता जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हर एक जो जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और खुशी की बात यह है हर एक जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हर एक जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है लेडीज में। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई आसान बात, ये कोई मुश्किल बात हमारे लिए होगी कि हम आएंगे इंशाअल्लाह रहमान आगे, औरतें मेहनत करेंगी, काम करेंगे और उनको 30% जब मिलेगा तो उसमें जैसे पंचायत में मिला है, जैसे डीडीसी में मिला है, सभी आजकल जो हमारी लड़कियां, किसी जगह हमारी लड़की ने जो भी कोई ये आई, कोई भी लेडी, उसने हारा नहीं। दूसरी जानिब बीजेपी क़यादत जम्मू कश्मीर दोनों वादियों में पार्टी कैडर के साथ रोजाना की बुनियाद पर मीटिंगें कर रही है, जिसका मकसद उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करना है। पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटें जीतने पर मरकूज है और लद्दाख की सीट दोबारा बरकरार रखने के लिए तैयार है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के पार्टी के इंचार्ज तरुण चुग ने पार्टी के बूथ इंचार्जों और नौजवान लीडरों के साथ मीटिंग की और उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कीमती हिदायत दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमाम लोकसभा सीटें जीत लेंगी। हम 5 सीटों पर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। 5 सीटों पे हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जनता की, आवाम की आवाज है। आवाम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाए हैं, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रहनुमा और पार्टी सदर विकार उसूल भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर रैलियों और कॉर्नर मीटिंगों का एहतमाम कर रहे हैं, ताकि आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी के इम्कानात को बेहतर बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।